अब आज के दरबार को हम शुरू करते हैं। सीताराम। सन्यासी देवाय नमः। नादा गुरुवे नमः। बागेश्वराय वीर वीराय स्वाहा। रामचंद्र भगवान की जय। बागेश्वर बालाजी हनुमान की। सन्यासी बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया, जहाँ दादा गुरुजी ने यज्ञ की, जहाँ अनेक ऋषियों और मुनियों ने हवन किया, जहाँ लाखों लोगों की बिगड़ी बनी, जहाँ सबकी अर्जियां सुनी गई, जहाँ हारे को सहारा मिला, जहाँ बेटियों को परिवार मिला, जहाँ भूखे को भोजन मिला, जहाँ प्यासे को पानी मिला, और जहाँ से पूरे विश्व में सनातन हिंदुत्व एकता का ध्वज लहराया, ऐसी पावन भूमि बागेश्वर धाम की है। वो भूमि जो ऋषियों की भी है, देवताओं की भी है, और जहां सन्यासी बाबा ने अपने तपोबल के प्रभाव पर उन दिव्य शक्तियों को अर्जित किया, उन साधनाओं को अर्जित किया, उन साधनाओं को पाया, जिन शक्तियों के बल से पूरे विश्व की लोगों की दिशा और दशा को बदला जा सकता है। बादल कितना भी भयंकर हो, कितनी भी गड़गड़ाहट में मेघ काला जयी हो जाए, और कितना भी कालापन छा करके पूरे ब्रह्मांड को डुबा देने की क्षमता रखने वाले बादल आ जाएं, पर एक बात याद रखना, एक छोटा सा पवन का झोंका, हवा का झोंका बादलों के अरिमान को मिटा देता है। उन बादलों के सपनों को मिटा देता है जो पूरी दुनिया को डुबा देना चाहते बादल, जो पूरी दुनिया में पानी पानी कर देना चाहते थे बादल, काले नभ मेघ छाए हुए वो बादल, कभी कभी लगने लगता मानो ये टूट पड़ेंगे और पूरे संसार को जलमग्न कर देंगे, पानीमय कर देंगे, पर उसी बीच में एक पवन का झोंका आता है, एक हवा का तूफान आता है, एक हवा की बुहार आती है, और पता ही नहीं लगता कि वो छिन्न भिन्न होकर के कहा। श्री राम, पता भी नहीं लगता कि वो कहां चले जाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारी और हमारी जिंदगी में एक बात याद रखना, संकटों के बादल, परेशानियों के बादल, उपद्रव के बादल कितने भी तुम्हारे घने हो जाएं, घबराना नहीं। उन बादलों को हटाने के लिए पवन काफी होती है, तो दुनिया के संकट को मिटाने के लिए पवन पुत्र ही काफी है। उन घने बादलों को मिटाने की क्षमता अगर पवन रखती है, तो उन्हीं के एक पुत्र हैं पवन पुत्र, वो दुखों को और संकटों को मिटाने की अपनी क्षमता रखते हैं। इसलिए आप उस पावन पुण्य भूमि में आए हैं, जहां से आप हनुमान जी की कृपा को पाना चाहते हैं। और एक बात तुम बहुत पते की समझना, हमारा उद्देश्य आपको लेकर केवल इतना है कि आपको ना हमारी जरूरत पड़े, क्योंकि हम कितने दिन हैं, जितने दिन हैं उतने दिन हैं, लेकिन इतने दिनों में भी तुम्हारा क्या,
पूरी दुनिया का हम भला नहीं कर सकते, पर हम चाहते हैं कि एक ऐसी क्रांति हो, एक ऐसा इतिहास हो, एक ऐसी क्रांति ठहरे, एक ऐसा मनोयोग बने, एक ऐसा चंद्रमा बने, एक ऐसा उज्ज्वलता बने, एक ऐसी बहार आवे, एक ऐसी लहर छा जावे, एक ऐसा हुजूम जुड़े, एक ऐसा उल्लास आवे कि पूरी दुनिया में से कुछ ही लोग वास्तविक हनुमान जी के साधक हो जाएं, तो पूरी दुनिया की दिशा और दूसरी बात, तुम्हारे और हमारे होने का इस दुनिया में कोई मतलब बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि हमारे और तुम्हारे जैसे पहले भी बहुत हो चुके हैं और उनको हम तुम नहीं जानते, और हमारे तुम्हारे जाने के बाद हमको तुमको भी कोई नहीं जानेगा। इस तैयारी में तुम कभी मत रहना कि लोग तुम्हें जाने, इस श्रृंगार को करने में तुम कभी मत जीना कि लोग तुम्हें पहचाने। तुम इस जीवन को जीने की कोशिश करना कि वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से तुम्हारा अनुबंध हो जाए। जिस शक्ति के नाम हो, या वो यहूदी हो, या वो पारसी हो, या वो सिख हो, या वो जैन हो, या वो बुद्ध हो, या वो हिंदू हो, एक ना एक शक्ति के बारे में वो बात जरूर करते हैं। पूरे दुनिया के लोग और भारत के लोगों से हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते, उस शक्ति का परिचय प्राप्त कर लेना, उससे जुड़ जाना ही भगवान की कृपा है। इसलिए बहुत ज्यादा आपको प्रयोजन नहीं करना। आप आए हो, हम आपका स्वागत करते हैं क्योंकि आप बागेश्वर धाम आए हो, पर हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप सिर्फ चमत्कार देखने आए हो। तो यदि तुम केवल चमत्कार देखने आए हो तो तुमसे बड़ा पगलेट इस दुनिया में कोई नहीं। और हाँ, तुम जो भावना लेके आए वही तुम्हें दिखाई देगा। तुम केवल चमत्कार देखने आए तो चमत्कार ही दिखेगा, तुम केवल नमस्कार करने आए तो केवल नमस्कार मिलेगा, तुम केवल बातें करने आए तो तुम्हें बातें मिलेंगी, तुम केवल मजा लेने आए तो तुम्हें मजा मिलेगा, तुम केवल भंडारा खाने आए तो तुम्हें भंडारे में ही आनंद मिलेगा, तुम केवल फोटो खिंचाने आए तो 20-25 फोटो भी तुम्हारी हो जाएंगी। पर समझदार आदमी उसी को समझा जाना चाहिए कि जो हमारे चक्कर में ना पड़े, हम जिनके चक्कर में पड़े हैं उन बालाजी के चक्कर में पड़ जाए। एक दो अंतिम बातें और फिर हम सब दरबार की ओर चलेंगे। पहली बात, लोग हमसे पूछते हैं कि आप चाहते क्या हो। भारत में भी बहुत बोलते रहते, विदेशों में भी जाते, आप चाहते क्या हो। तो जब कोई बुद्धिमान आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी मिलता है तब हम उसको प्रार्थना करते हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य है, हम भारत के लोगों को गुरु बनाना चाहते हैं। एक आदमी ने बड़े हंस करके ताज्जुब के साथ पूछा कि ये तो बड़ी पागलपंती की बातें हैं, लोग तो चेला बनाना चाहते, तुम गुरु बनाना चाहते। हमने कहा यही हमारा उल्टा जीना है। हम चाहते हैं कि इस देश के लोग गुरु बन जाएं ताकि गुरुओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं इस देश के लोग साधक बन जाएं ताकि तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन और उच्चाटन के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं इस देश के लोग हनुमान जी के बन जाएं ताकि अंधविश्वास में ना भागना पड़े। और हाँ, ये भी हम चाहते हैं कि तुम हमारे चक्कर में भी ना पड़ो। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। हमें और आनंद मिलेगा, हम और ऊर्जा के साथ अपनी सेवा कर पाएंगे। पर हम ना तो तुम्हारी मन की बात बताने बैठे हैं, और मन की बात बता देने से कुछ खास उखड़ता नहीं। जो बात हम बतानी है, हम कई बार अकेले में बड़ा हंसते हैं नहाते नहाते कि क्या उल्लू आदमी है, जिस बाप से वो पैदा होते हैं हम उस बाप का नाम बता देते हैं, वो तुम ताली पीटने लगते हैं। जिसके बारे में तुम सोच कर आते हम बता देते हैं, तुम ताली पीटने लगते। तुम्हारे लिए कोई चमत्कार का खेल होगा, हनुमान जी के लिए एक छोटा सा उपाय है, हनुमान जी के लिए सहज सा खेल है। इसलिए हम चाहते हैं, हम कभी भी प्रार्थना में बैठते हैं, जैसे अभी भी
थोड़ा मोड़ा जितना भी समय मिल जाता है, तो जब भी सेवा में बैठते हैं तो जो हमारे गुरु हैं दिखाई नहीं देते, तो पर हर पल है सन्यासी बाबा, जिन्होंने यहाँ एक पैर पर खड़े होकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, उनसे जब भी हमारा कनेक्शन होता है या जुड़ा होता है, या जब भी वो हमें महसूस होते हैं, तब हम एक ही प्रार्थना करते हैं, हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, पर जो भी यहाँ आए उसका काम सफल हो जाए, इससे बड़ा कोई भी चमत्कार नहीं है। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं और इससे बड़ा कोई उपाय नहीं होगा। और बालाजी की बड़ी कृपा है, हम तो तीसरी पीढ़ी में हैं। हमारे दादा गुरु भी यहाँ सेवा करते रहे 40 साल तक, उनके भी दादा गुरु सेवा करते रहे। हम तुमसे प्रार्थना करना चाहेंगे, आप न हमारे चक्कर में पड़ो, न पर्चा के चक्कर में पड़ो। अगर तुमको जिंदगी में कुछ पाना है तो तुम भटकना बंद कर दो, अटकना प्रारंभ कर दो। जिंदगी में तुमको कुछ पाना है तो तुम पर्चा के चक्कर में नहीं, बालाजी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। पर ये हमें भरोसा है कि तुम्हें समझना नहीं है। 1 घंटे बाद तुम चिल्लाने ही वाले हो कि पर्चा कब बनेगा। और हम भी तुमसे बड़े वाले पगलेट हैं, हम भी पर्चे ही बनाने वाले। और समझ जाओ तो भला है, ना समझो तो जय बजरंगबली। इसलिए तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, उनके चक्कर में पड़ो, उनका ध्यान करो। उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं, अष्ट सिद्धि असबर दीन। हनुमान जी के पास अपरंपार साधनाएं हैं। ऐसे हनुमान जी जो रामदूत, जिनके पास अतुलनीय बल है, अनलिमिटेड बल है, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी महाराज के पावन तीर्थ धाम पर आप आए हो। और सन्यासी बाबा तो वो हैं जो है नहीं, हमें तुम्हें नहीं दिख रहे, पर वो हम तुमको देख रहे हैं, वो सबको देख रहे हैं। आप उनके चरण पकड़ो, मंत्र जाप करो। आज का दरबार हम प्रारंभ करते हैं। कुछ देर का आज का दरबार है, क्योंकि हमें बैठक में पहुंचना है। आज की बैठक बहुत जरूरी बैठक है। कल से लगातार प्रतिदिन 2-2, 3-3 घंटे का दरबार, जब तक हम धाम पर हैं, रोज लगाया जाएगा। दिन में दरबार लगाया जाएगा, शाम को भभूति बांटी जाएगी। कोशिश तो है कि कोई भी निराश ना जाए। अब कोई चला जाए तो हम क्या कर लें। प्रयत्न तो है कि कोई परेशान ना रहे, पर वो कई बार परीक्षा ले लेते हैं। तो 1 बार में, 2 बार में, 10 बार में नंबर आए तो ये मत समझना कि बालाजी नाराज है। हो सकता वो तुमको दोबारा फिर बुलाना चाह रहे हैं, हो सकता वो तुमको जन्म भर के लिए जोड़ना चाह रहे हैं, हो सकता वो तुमको ऐसी कुंजी देना चाहते हो कि जिंदगी में हर पल तुम्हारे मुस्कुराहट बनी रहे। इसलिए आप उनके चरण पकड़ो, उन्हीं का ध्यान करो, मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो। और हम आज के दरबार को प्रारंभ करते हैं। जो भी सन्यासी बाबा कृपा करेंगे उनको बुलाएंगे। पर एक अंतिम बात समझ लो, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिनके चक्कर हैं, जिनके चक्कर में हम हैं, उन्हीं के चक्कर में तुम पड़ो। अच्छा, एक बात बताओ, आज के बाद कौन कौन नहीं भटकना चाहता? कौन कौन बालाजी की कृपा को पाना चाहते? कौन कौन हनुमान जी की भक्ति को पाना चाहता? कच्चा या पक्का? चलो हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। बैठ जा भाई, तय है एंटीना जैसी खड़ी हो। हाँ भगवती, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, तुम भटकना चाहते हो? हैं? तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में भागना पड़े? तुम चाहते हो कि तुम्हें गुरुओं के चक्कर में पड़ना पड़े? कच्चा या पक्का? सही में हमारी 3 बातें मानोगे? चलो पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में न पड़े। हम मूर्ख आदमी हैं, निकृष्ट जीव हैं, साधारण आदमी है, महापागल आदमी है, हमारे चक्कर में ना पड़े। दूसरी बात,
लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दें। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल भर में भी एक बार जाओ। हम ये वचन देकर कहते हैं, जिंदगी में कभी लौटकर मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। इनके घर देर तो है, अंधेर नहीं। हमारे एक संत हमसे कहते थे, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। इसलिए तीसरी शर्त, जब भी उनके सामने जाया करो एक बात कह दिया करो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। हाँ, लेकिन जुड़ना तो मुड़ना नहीं। कुछ लोग जुड़ते हैं पर मुड़ते भी बड़े गजब के हैं। घर में भाई खटपट सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ऐसी भक्ति से प्रायः कुछ प्राप्ति नहीं होती, ऐसी भक्ति से प्रायः कुछ प्राप्त नहीं होता। भक्ति कौन सी यथार्थ है? जो प्रैक्टिकल भक्ति है, वास्तविक भक्ति है, जो जीवन में उतारी जा सके। बातों की और कहने की ये तो सब ठीक है। कुछ लोग हमें मिलते, एक आदमी हमें मिला, गुरुजी आप ही हमारे सब कछु हो, हमका ठटरी के गए। फिर हम उसके घर गए, गुरुजी हमारे घर चलिए, चरण रख दीजिए। हम तो फिर ही चलो रख देते हैं। हम उसके घर चरण रखने गए, जैसे ही घर में प्रवेश कर हमने कहा क्या सुंदर मकान है, बंबई में रहता था, बहुत अच्छा बंगला, भारी मकान। हम कहा वाह वाह बहुत सुंदर मकान है, किसका है? बोले गुरुजी आप ही का है। हमारा दिमाग खराब हो गया। हमका ठटरी के बड़े तू क्या कर रहा है, निकल बाहर निकल। लौट के आज तक नहीं बोला कि आप ही का है। उस दिन से उसने बोलना ही बंद कर दिया। तो हम लोग बातें भी बड़ी प्रैक्टिकल, मंदिर में जाते हैं प्रैक्टिकल नहीं, ऐसी बातें बोलते हैं, औपचारिक बातें बोलते हैं। मंदिर में जाते हैं, आरती गाते हैं। नवरात्रि में हम बहुत लोगों को देखा, हमने लॉकडाउन में कोई काम नहीं था, हम तो बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं तो दूर से देखते रहते हैं। तो हमने देखा नवरात्रि में कोई काम नहीं था तो घूम रहे थे, पंडाल लगे थे, देवी माता के लोग आरती गा रहे थे। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। बाद में आकर के 5 रुपया का राशि 50 में बेच रहे। हाँ, 5 रुपए की वस्तु को 50 में बेच रहे। हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा सेठ जी बुरा ना मानो तो एक बात बोले। बोले बोलो। हम कहा अभी तुम आरती गा रहे थे कि माँ नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। अब ये तुम धन दौलत के चक्कर में 5 का राशि 50 में क्यों बेच रहे? हम लोग बातें भी बड़ी विचित्र बोलते हैं जो जिंदगी में उतार नहीं पाते। हनुमान जी हमें लगता है प्रसन्न किससे होते हैं। बहुत से लोग हमें पूछते हनुमान जी को खुश करने का उपाय बताओ। एक ही उपाय है। गांव में कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन भैया हनुमान जी को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। आप इनके हो जाओ, काम बन जाए। आप हमारे मत हो, इनके हो जाओ। किसके हो जाओ? क्योंकि हनुमान जी कैसे हैं? और देवता चित्त न धरई और हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी सब सुख देते हैं। अब प्रश्न उठता है सुख कौन सा? तो हनुमान जी राज सुख भी देते हैं, राम सुख भी देते हैं। हनुमान जी राजा भी बनाते हैं, राम जी से भी मिलवाते हैं। महाराज किसी को राजा बनाया है कि बातें बोल रहे? हाँ बनाया। किसको? तुम्हारा मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय। लंका के राजा श्री विभीषण को बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया। एक और हनुमान जी में खासियत है, पूछो क्या? जो हमने अनुभव की प्रैक्टिकल। हनुमान जी संसार में जितने लोग हैं वो सुख तो पा लेते हैं, पर सब लोगों का सुख क्षणिक रहता है। धन भी क्षणिक, क्षणिक मतलब कुछ दिन के लिए, फिर वापसी। कुछ लोग ज्यादा फेमस हो जाएंगे, एक आध रात में ना 1 नाइट स्टार होते हैं कुछ लोग।
एक रात में वायरल होंगे, लेकिन 3-4 महीना बाद धीरे 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 कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 साल बहुत फेमस रहते, फिर धीरे धीरे राजनेता है, कुछ राजनेता पूछता। पर हनुमान जी की एक बड़ी अद्भुत खासियत है, क्या? तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज रक्षक बन जाते हैं। किसके? बोले जो भी सुख देते हैं वो केवल देते नहीं हैं, एक गारंटी कार्ड लगा देते हैं कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना है कि ये मिट जाएगा, हम रक्षा में खड़े हैं, कोई मिटा नहीं पाएगा। इसीलिए हमको हनुमान जी बड़े प्रिय। और देवता चित्त न धरई और हनुमत से, इसलिए किसके चरण पकड़ो? अब तुम कहो महाराज हम पे तो संकट बहुत हैरान है, ठटरी के बरे तुम पे संकट है। हमारे हनुमान जी संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन। हनुमान जी संकट मिटा देते हैं। महाराज दवाई करवा ली, रोग में आराम नहीं लग रहा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रात को भटा खाओ, सुबह से पेट दर्द करने लगे तो तुम हनुमान जी के पास आ जाओ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, रात को भटा खाते हैं, सुबह से पेट दर्द होना, महाराज भभूति दे दो। अरे ठटरी के बड़े पहले दवाई करवा, पहले दबा ले। अगर दबा के विरोधी हनुमान जी होते तो लक्ष्मण जी को बूटी खिलाते, हाथ ही रख के ठीक कर देते। ना ना ना, वो दबा के विरोधी नहीं है, पहले हनुमान जी दबा के लिए संदेशा देते। हाँ, जब दबा से ठीक ना हो तब कृपा काम करती है। तो आप कहो महाराज क्या कृपा से हनुमान जी ठीक कर सकते हैं? हाँ हाँ, हम कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे। 500 साल पहले तुलसीदास जी बोल गए, ना से रोग हरे सब। हनुमान जी महाराज रोगों का भी नाश करते। अब तुम कहो महाराज हमको तो भूत लगे। अच्छा, भूत बात कहने में कई लोगों को अंधविश्वास लगने लगता है, ये क्या बात है? अच्छा, बुरा ना मानना, हम तो हर जगह जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, अभी लंदन कल ही आए। हम तो हर जगह जाते हैं, हमें तो अंग्रेज भी मानते बहुत। पर हम बहुत से लोग मिलते भारत के, पहले जब हम भारत में दरबार लगाते थे लोग कहते अरे ठीक है अनपढ़ों का देश है तो कुछ भी चल सकता है। अरे हमका ठटरी के भरे, अनपढ़ों का देश नहीं है भारत, सभ्य है। भूत हर जगह होते हैं, अंतर इतना है कोई शक्कर कहता है, कोई चीनी कहता है, कोई शुगर कहता है, उसी प्रकार कोई भूत प्रेत कहता है। आप विदेश जाओ, बेबी हैरान है, उनका क्या हुआ? बोले महाराज कोई नेगेटिविटी परेशान कर रही है। ये नेगेटिविटी क्या है? यही नकारात्मकता तो प्रेत बाधा है, यही नकारात्मकता तो गंदी एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं। इसी को मिटाने का काम बजरंगबली करते हैं। अच्छा, इसका प्रमाण है कुछ? हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जग। हनुमान जी महाराज नकारात्मकता को भी दूर करते हैं। अच्छा, एक और है। अब आज के दरबार को हम शुरू करते हैं। सीताराम। थोड़ा ये हटा दो, यहाँ आदमी बैठ सके, या तो हमें पीछे कर दो, थोड़ा पीछे कर दो हमें। दोनों हाथ जोड़ के 3 बार बीज मंत्र बोलेंगे सभी लोग। बागेश्वराय नमः। हम हनुमत
गणपते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करो। वो अर्जी स्वीकार कर ले में, आप पर कृपा कर दे में। और सबकी सामूहिक अर्जी तो लगी हुई है। जिनको सन्यासी बाबा बुलाएंगे उनको आना है। कोई भी बीच में ना उठेगा, न बीच में कोई चिल्लाएगा, न बोलेगा। नाम जप करके भजन करेंगे आप। जिनको भी सन्यासी बाबा हमें प्रेरणा देंगे, हम एक एक करके बुलाएंगे। आप अपनी बात रखेंगे। जो प्रश्न पूछें उसको पर्चे पर जरूर पढ़ लें। अंधविश्वास में बिल्कुल ना पढ़ें। देखें आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख कर आया। जो नहीं समझ में आया वो आप टोक सकते हो, हम बता देंगे। पर जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। ऐसा हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। लेकिन नियम का पालन तो करना ही, तो पेशी तो करनी ही। सीताराम। तुम लोग वहीं खड़े हो जाओ नीचे। निकल जाना, निकल जाना, नाराज हो गया। छोड़ दो, छोड़। धाम पर किसी को भी अपना विषय, अपने नाम की चर्चा नहीं करनी है, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का विद्रोह उत्पन्न ना हो सके। पहली अर्जी जो हमको गुरुजी ने लिखवाई है, राम। पहली अर्जी दरबार से ही पिलर के पास में शिवम नाम का बालक विराजमान है। आप खड़े हो जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। दरबार में आप आगे की तरफ आ जाओ जी। ये जो शर्ट पहने, टी शर्ट फुल बाहें की पहने हुए शिवम नाम का बालक है। यस, यू कम हियर। आने दो, यहीं से प्रवेश करा दो। इस तरफ लाना है। बिटिया को लेकर के, मंद बुद्धि वाली बच्ची को लेकर के माताजी आई हुई हैं, बिल्कुल सामने बैठी हैं। जन्मजात मंद बुद्धि है, तो ये आप लेकर के पीला वाला जो स्टूल वाला वो कपड़ा है, आ जाना। इनको बैठा देना, तीनों माताओं को बैठा दे। इनको बैठा, कि बूढ़ी माताजी को आने दो। लेके आओ, पधारो। अंतिम छोड़ के पूर्व में मनीष नाम के भैया बैठे हुए हैं, आ जाएं। आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई। हाँ, आ जाइए। राम। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी की। इस तरफ आए माता जी अंदर।
जो बच्ची पीला दुपट्टा डाले हुए बैठी हुई है, हाँ हाँ खड़ी हो जा बेटा, आ जा, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। साथ में कोई भी हो तो लेके आए। राम सीताराम, इस बच्ची को बाहर कर दो। इस बच्ची को बाहर कर दो, थोड़ा दिमागी है, कोई भी सेवा करके उसको सहयोग करके उनके साथ में जो हो उनको सौंप दो। राम सीताराम। गुरुजी हाँ, आप अंदर आए, इधर। बूढ़े दादाजी विराजमान है तौलिया डाले हुए, भगवान की जी, आप भी आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई। ये जो हाथ में तौलिया लिए दादाजी खड़े हुए ना, इनको ही प्रवेश करवाएं। आप बैठ जाओ दादा, आप बैठो वहीं, आप अपनी आसन पर बैठो, आप आओ। नेपाल वाले आप जोड़ा से आए हुए हैं, आप आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई। जी पधारो। राम राम राम। गोमुखी लिए हुए बालक तिलक लगाए हुए सामने बैठा है, हाथ में भजन की गोमुखी लिए हुए, पधार जाए जी। आप दोनों ही आ जाए जी। राम सीताराम कहो। किसी भी एक सदस्य को भेजा जाएगा।